साउथ बॉम्बे में ऑटोस आर नॉट अलाउड। मेरा फ़ोन चोरी हो गया। ये कॉर्नर को ब्रेक हुआ है ग्लास। गुड मॉर्निंग। अभी के लिए मैं कारगर में हूँ। ये कारगर है नवी मुंबई। अभी मैं बेसिकली जा रहा हूँ अंधेरी, विच इज़ इनटू मेन मुंबई। बस में जर्नी करता था हैदराबाद टू मुंबई, उसके बाद फ्लाइट में आया, उसके बाद ट्रेन भी हो गया था एंड देन कार। अब फाइनली एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बचा था और वो है बाइक, और वो भी पूरा हो गया। यानी सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कवर कर दिया मैंने। अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock एग्जैक्ट। तो यहाँ से अंधेरी है 40 किलोमीटर्स और लगने वाले हैं 1 घंटा 13 मिनट। और ये यहाँ पे दिख रहा है DY पाटिल स्टेडियम। So this is one of the places where IPL is played in this season. मुंबई में 3 लोकेशंस हैं, ब्रेबॉर्न है, वांकड़े है और ये DY पाटिल। और एक स्टेडियम है पुणे में। So this is the DY पाटिल स्टेडियम। देखते हैं अगर टाइम मिल रहा तो क्रिकेट मैच भी देख लेते हैं। स्विफ्ट स्पोर्ट, I think this is gonna come to India. It is being tested for ARAI. It has real twin exhausts. और वो लैंड जो है वो मेन मुंबई है, और ये जो पीछे था that is the new Mumbai. So we are entering from Mulund area, Airoli to Mulund. मुंबई आने के बाद सब कुछ बड़ा ही दिखता है, like buildings. The weather here is humid, लेकिन दिख नहीं रहा है टेम्परेचर ज़्यादा। It's a good sign. Humidity चलेगा, it will take a bit of a time to adjust. 6.5 hours later. होटल रूम का इंस्टेंट कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। पता नहीं क्यों रखते हैं यहाँ पे विथ मिल्क पाउडर। नाउ द टाइम इज़ 8:15। अभी जाना है बाहर। यस, मुंबई में रात में घूमने का अलग ही मज़ा रहता है। और ये रहा रूम। इस होटल का नाम है रिगेंट। धूप में होटल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और आजकल होटल रूम जो इमेजेस में दिखाते हैं, जो ऐप में दिखाते हैं, बुकिंग ऐप में, वो अलग रहता है, और लाइव में जब देखोगे तो अलग रहता है। लाइक फ़ोटोज़ में द रूम लुक्स डबल द साइज़ ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज़। मैं तो पहले देख के बुक करता हूँ रूम। साउथ मुंबई को जाने का प्लान है, क्योंकि रात को वहाँ वो एरिया में घूमना, और मेरा बाइक लेके मेरिन ड्राइव जाना है। लास्ट टाइम कार लेके आया था, अब बाइक पे। मैं जो एरिया में रह रहा हूँ ना, उसका नाम है अंधेरी ईस्ट। पहले फ्यूल भरवाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे हेलमेट मैंडेटरी नहीं है, आई मीन रेयर पैसेंजर को, क्योंकि कोई नहीं पहन रहा है। लैम्बोर्गिनी गलाडो। पता नहीं ये बंदा कैसे चला रहा है इतना ट्रैफिक में लैम्बोर्गिनी। या चला सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ये दिख रहा है आपको टैक्सीज। एक्चुअली ये जो रोड है वो साउथ बॉम्बे और नॉर्थ बॉम्बे को डिवाइड करता है, और साउथ बॉम्बे में ऑटोस आर नॉट अलाउड
तो जो भी नॉर्थ बॉम्बे से साउथ बॉम्बे जा रहा है, इफ़ दे आर टेकिंग ऑटो, दे हैव टू कम हियर, गेट डाउन एंड देन गेट अ टैक्सी टू गो टू साउथ बॉम्बे। वो है यहाँ का रूल। Recently I was looking why this kind of rule is there, so उसमें बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो कंसिडर किया हुआ है, बट दोनों कितना वैलिड है। ऑटोस आर नॉट अलाउड इन साउथ बॉम्बे बिकॉज साउथ बॉम्बे इज़ कॉल्ड एज अ पॉश एरिया, और पॉश एरिया के लोगों को ऑटो अच्छा नहीं दिखेगा, इसके वजह से ऑटोस आर नॉट अलाउड इन साउथ बॉम्बे। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। क्या पता नहीं। लोकल ट्रेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मुंबई। देयर इज़ अ डाउन साइड अगेन। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा पीक आवर्स है और कौन सा नहीं है। और ये देखो, वी आर ऑन द फ्लाईओवर, ओके। और ये टावर देखो, पता नहीं हैदराबाद में कब आएंगे ऐसे। ये देखिए, ये आराम से होगा 50-60 फ्लोर तो होगा ये। वो बिल्डिंग देखो, सिलिंड्रिकल शेप। आई थिंक ये बनेगा इंडिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, अगर वो दिख रहा हो। भाई एक भी फ्यूल स्टेशन नहीं दिख रहा है मेरे को। मुंबई में रोड पे कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल है यार। ये मुंबई में पेट्रोल बंक लगाने के लिए भी जगह नहीं है क्या? और वो भी दो काउंटर्स हैं, और वो भी भर के। आई थिंक आज का IPL मैच यहाँ पे चल रहा है। दिस इज़ वानखेड़े। फ्यूल स्टेशन मिल गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। थैंक गॉड फुल टैंक करवा लिया है। मुझे नहीं चाहिए कि फिर से ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे पेट्रोल बंक मिले ही ना, और मिलेगा तो बहुत रश है। वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा है और ये है मरीन ड्राइव। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू चिल। 1 hour later. See how crowded this area is. रात के 12 बजे। मुंबई नेवर स्लीप्स। सिर्फ कोविड के टाइम में सो गया था, और अब फिर से वापस बैक ऑन ट्रैक। और ये हमारे यहाँ बड़े मियाँ। डिनर का मेन्यू बटर चिकन विद रुमाली रोटी, तो और उसका है वेज भुना। अभी फ़ोटो शूट करना है गेटवे के पास, लेकिन पता नहीं एंट्री तो नहीं है ना, तो वहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्डिंग में एक मैकडॉनल्ड्स रहता है, वो कॉर्नर वाला। हाँ, सो जब मैं पहली बार मुंबई आया था 2000 में, बाहर से देखा था, बट अब देखिए वो तो कॉमन फूड हो गया इंडिया में। और वो है BMC हेडक्वार्टर। लाइटिंग बहुत अच्छा लगा। हाँ, नहीं साइड में लेते हैं, नहीं थोड़ा क्रॉस में रख देते हैं। बढ़िया शॉट्स CST के पास, लेकिन एक कम ही रहा, वो है CST का बिल्डिंग का लाइट्स जो ऑन नहीं थे। ओनली द टिप डोम वाज लिट, बाकी का सब बंद था। लोग बोल रहे थे कि 12 बजे बंद हो जाता है वो। जब मैं डिनर कर रहा था तो माई ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई DA इंस्टीट्यूट वाज नियर द लोकेशन, तो वो आ गया। हम सब मिलके गए CST, और देन अभी अंधेरी वापस। इट्स 24 किलोमीटर्स और 36 मिनट्स लगने वाले हैं। जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो लगे ऑलमोस्ट 1 hour 15 मिनट्स, लेकिन अभी 36 मिनट्स। ये है फ़ायदा रात में मुंबई घूमने का। लास्ट शॉट में यहाँ पे कुछ था, लेकिन अब नहीं है। वो है मेरा फ़ोन। अभी रूम जाके बताऊंगा उसके बारे में और दिखाऊंगा कि क्या हुआ है।
ये था मेरा भैया का ऑफिस इस बिल्डिंग में, और हर रोज़ यहाँ पे लंच करने आता था इंस्टीट्यूट से, बिकॉज इंस्टीट्यूट बहुत नज़दीक है। भैया का ऑफिस यही था, ये था ना? हाँ, इंस्टीट्यूट वहाँ रहता था और भैया का ऑफिस पीछे, तो ऑलमोस्ट एवरी डे लंच करने जाके आता था फिर इंस्टीट्यूट को। और ये पुलिस स्टेशन जो दिख रहा है यहाँ पे, मैं इस पुलिस स्टेशन को गया था, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे आता है तुंगा बाई गंगा, सॉरी गंगा बाई तुंगा, यस दिस वन गंगा। शाम को चाय पीने के लिए या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे आते थे। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन इस रोड में वहाँ पर राइट साइड को रहता था हमारा इंस्टीट्यूट। अब आते हैं पुलिस स्टेशन के बारे में। मैं इंस्टीट्यूट से निकला था वापस घर जाने के लिए, और बस में चढ़ते ही मेरा फ़ोन चोरी हो गया। और मेरे को ये पुलिस स्टेशन एक ही पता था, वहाँ से भागते हुए आया 3 किलोमीटर, कंप्लेंट दिया। वो आई थिंक कंप्लेंट का पेपर भी है मेरे पास। बैक टू रूम, और एक इंसिडेंट हुआ है एक्चुअली मेरे फ़ोन के साथ। डायरेक्शंस देखने के लिए फ़ोन माउंट पे लगा दिया था और पूरा टाइट कर दिया था मैं होल्डर को। अभी तक एक बार भी निकल के नहीं आया, लेकिन दिस टाइम इट जस्ट स्लिप्ड एंड फेल ऑन द रोड। ये हुआ हालत। सो यू कैन सी दी स्क्रैचेस। ये कॉर्नर को ब्रेक हुआ है ग्लास। लकीली वो ग्लास है स्क्रीन गार्ड, एक्चुअल फ़ोन का ग्लास नहीं है, सो थैंक गॉड। बट स्टिल आई एम डाउट लाइक वो कॉर्नर का जो क्रैक हुआ है वो डीप ना हो, बिकॉज अगर डीप हुआ तो नीचे का ग्लास को भी प्रॉब्लम है। अभी मैं स्क्रीन गार्ड निकालूंगा उसका और देखते हैं कैसे है। द फ़ोन इज़ परफेक्ट, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा डेंट है बस। फ़ोन इज़ परफेक्टली फाइन। When the phone was falling right, I was shocked, क्योंकि रोड पे गिरने के बाद there are two chances which might happen. One, it can come under your own vehicle, and second one, some other people might drive over it. दोनों के दोनों सिनेरियोस नहीं हुए, so जिसके वजह से फ़ोन इज़ इन गुड कंडीशन नाउ।